हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक आप लोगों को दिख गया होगा। बहुत लंबे समय से आप डिमांड कर रहे थे कि मैम एक बार आप प्रमुख ऑपरेशंस जो है वो करा दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे एग्जाम में ऑपरेशन से भी एक क्वेश्चन आया था हर शिफ्ट में। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप जानते हैं कि पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास जो होता है इस वाले सेशन में वो होता है बहुत कम। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ऑपरेशन अजय, तो इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अजय। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑपरेशन आयरन शील्ड। देखो, एक्चुअल में ईरान और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, तो ईरान ने क्या कहा कि इजराइल ने जो किया है उसका बदला हम लोग जो है वो इजराइल से लेंगे, ऐसा ईरान ने कहा। तो ईरान ने सबसे पहले तो अपनी जनता से क्या किया? प्रॉमिस किया। तो ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस किसका हो गया? तो ये हो जाएगा ईरान का। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन एंडेड, अब ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया और उसके बाद क्या कहता है कि हम सारी चीज़ों को एंड करते हैं, तो ऑपरेशन एंडेड भी किसका हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा ईरान का। अब ईरान ने क्या किया? इजराइल पर अटैक किया और इजराइल ने डट करके उन अटैक का सामना जो है वो किया। तो इसके बाद इजराइल ने अपने ऑपरेशन को क्या नाम दिया? तो ऑपरेशन आयरन शील्ड। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ऑपरेशन आयरन शील्ड किसका हो गया? इजराइल का। कावेरी और करुणा। देखो, म्यांमार में जब भूस्खलन हुआ था तो म्यांमार की हेल्प करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार की हेल्प के लिए चलाया गया था। म्यांमार की हेल्प के लिए, म्यांमार की हेल्प के लिए। और अगर हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी, ये सूडान से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था, जब सूडान में स्थिति मतलब खराब हो गई थी उस दरमियान। तो सूडान से भारतीयों को लाने के लिए, सूडान से भारतीयों को लाने के लिए, भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन गंगा की अगर हम बात करेंगे तो यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा था उसके बाद यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो बेटा ऑपरेशन गंगा। और इंद्रावती की अगर हम बात करते हैं तो हैती से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। हैती से, जब हैती में गृह युद्ध चल रहा था तब भारतीयों को लाने के लिए, हैती से भारतीयों को लाने के लिए, भारतीयों को लाने के लिए आपने याद रखना है। ऑपरेशन देवी शक्ति की अगर हम बात करेंगे तो ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, मतलब अब क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का जो संबंध है वो किससे है? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। विगत वर्षों में जो बच्चे खो गए थे, जो अपने परिवार से अलग हो गए थे या जिन्हें खरीद फरोख्त जो है वो की जा रही थी, उससे बचाया। तो नन्हे फरिश्ते किसका हो जाएगा? आरपीएफ का हो जाएगा। आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 84,119 बच्चों को जो है वो बचाया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 2018 से 2024 के बीच में। आगे है ऑपरेशन कामधेनु। ये जो ऑपरेशन कामधेनु है ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा चलाया गया था जानवरों की तस्करी को रोकने के लिए, जानवरों की तस्करी को रोकने के लिए, जानवरों की तस्करी को जानवरों की तस्करी को रोकने के लिए, जानवरों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन अमृत की अगर हम बात करेंगे, एंटीबायोटिक्स की अधिक उपयोग को रोकने के लिए, एंटीबायोटिक्स के अधिक उपयोग को रोकने के लिए, अधिक उपयोग को रोकने के लिए कौन सी सरकार ने चलाया था? केरल को, मतलब केरल सरकार ने इसको चलाया था। नॉर्मली अगर थोड़ा सा भी फीवर आता है तो हम मेडिकल स्टोर चले जाते हैं और दवाई ले आते हैं कि हमें ये दवाई दे दो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसको रोकने के लिए इसको शुरू किया गया था। उत्तरी सिक्किम में आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना को किसने शुरू किया? तो ऑपरेशन सद्भावना हो जाएगा आर्मी का,
इंडियन आर्मी ने इसको शुरू किया था, ऑपरेशन सद्भावना को। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो मैंने आपसे क्या कहा कि अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, और यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन गंगा। ये यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, भारतीयों को लाने के लिए डन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ना, ऑपरेशन देवी शक्ति। भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये तो ऑपरेशन ओलिविया, ये तो बहुत पुराना है ना। ओडिशा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो गंजाम डिस्ट्रिक्ट में ये जो ओलिव रिडले होते हैं वो प्रजनन के लिए आते हैं, तो इनको बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, ऑपरेशन ओलिविया। नेक्स्ट है, भारतीय रेल यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा सामान खो जाता है, तो उसको ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो भैया रेलवे की। और इसके लिए रेलवे ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अपराधियों और गो हत्या के खिलाफ किस राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन को शुरू किया है? एक तो बालिकाओं को बचाने के लिए और दूसरा जानवरों को बचाने के लिए, स्पेशली गाय की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया, ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑप्शन आपका डी। हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो हैती से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन इंद्रावती। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी से निपटने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो मैंने कहा था ना कि जम्मू कश्मीर में जानवरों की तस्करी को रोकने के लिए, तो आंसर क्या बनेगा? ऑपरेशन कामधेनु। अब तो तुम एलिमिनेट भी कर सकते हो। आहट की अगर हम बात करेंगे तो भैया ये जो रेलवे में जो मतलब यात्री जो सफर कर रहे होते हैं तो उनकी सुरक्षा का काम कौन करेगा? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगर हम ऑपरेशन गंगा की बात करेंगे, यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी की अगर हम बात करेंगे तो सूडान से भारतीयों को लाने के लिए इसको चलाया गया। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? आपको याद है, ईरान के जहाज अल कंबार को बचाया था इसी ऑपरेशन के माध्यम से। तो आंसर क्या बनेगा? ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा आंसर क्या बनेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने किसी कारणवश खोए हुए बच्चों को उनके परिवार से मिलवाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ये तो हम आपको बता चुके, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो एंटीबायोटिक्स की उपयोग को कम करने के लिए ऑपरेशन अमृत जो है वो चलाया गया। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो जो साइबर अपराध की अगर हम बात करते हैं तो इनमें जो लीन व्यक्ति पाए जाते हैं इसके लिए, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑपरेशन चक्र 2। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो बेटा सीरिया और तुर्की की हेल्प करने के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त को चलाया था। ऑप्शन हमारा बनेगा सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन ऑपरेशन गंगा है ना, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमने म्यांमार को सपोर्ट किया ऑपरेशन करुणा के तहत। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन सद्भावना। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग को किसने शुरू किया? ऑपरेशन सजग
इंडियन कोस्ट गार्ड 1 Feb 1977, हालांकि एक्ट 1978 का है, और राकेश पाल इस समय इसके क्या हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो ऑप्शन आपका क्या बन गया, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। सीबीआई ने नशीली दवाओं अर्थात ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो बेटा ये आंसर बनेगा आपका ऑपरेशन गरुड़। आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन गरुड़ का संबंध किससे है, तो सीबीआई से। आंसर हमारा क्या बन गया, ऑप्शन है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, इतनी देर से सीबीआई हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बेटा सीबीआई की जो स्थापना होती है वो होती कब है, ये आप मुझे बताएंगे। प्रवीण सूद की अगर हम बात करेंगे तो ये इस समय सीबीआई के हेड है। और सीबीआई एक कैसी संस्था है, तो सीबीआई एक कार्यकारी संस्था है, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और कार्यकारी संस्था को किसके द्वारा बनाया जाता है, या तो सरकार के द्वारा या सरकार के किसी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो आंसर बन जाएगा ऑपरेशन मेघ चक्र, है ना। दोनों का संबंध किससे हो गया, तो सीबीआई से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। जो लोग नशीले पदार्थों को यहां से वहां क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं रेल के माध्यम से, तो आंसर क्या बनेगा, ऑपरेशन नार्कोस। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑपरेशन आहट। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो भांग की खेती को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन को चलाया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ये तो हम आपको बता चुके हैं, ऑपरेशन नारकोश। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुआसे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन सद्भावना। वैसे पूछा जाता है कि ऑपरेशन सद्भावना का संबंध किससे है, तो आप याद रखेंगे ऑपरेशन सर्द हवा। सद्भावना, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, ऑपरेशन सर्द हवा। तो आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा बेटा बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा। नेक्स्ट है, 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई आतंकी हमले के समय आतंकवादियों को मारने और लोगों को बचाने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया था उसका नाम क्या हो जाएगा, तो ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, इसका नाम क्या होगा, तो बेटा बाम्बी बकेट। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑपरेशन बाम्बी बकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना द्वारा, ये तो हो ही चुका ना ऑपरेशन बाम्बी बकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ये रिपीट हो गया ना, ऑपरेशन अजय जो है वो चलाया गया था इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए ना, हाँ जी, इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए। उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के नशा मुक्त संचालन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। कहते हैं ना कि जब आप 4 धाम की यात्रा करने जाए तो नशे से दूर रहें, नशे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, मर्यादा में रहें। तो ऑपरेशन मर्यादा बिल्कुल हमारा ठीक आंसर है। अब आप मेरे को ये बताना कि जो ऑपरेशन परिवर्तन है इसका जो संबंध हो जाएगा वो कौन सी राज्य सरकार से हो जाएगा। ऑपरेशन परिवर्तन को किसने शुरू किया है, परिवर्तन तो भांग की खेती को रोकने के लिए हमने पढ़ ही लिया है। ऑपरेशन परिवर्तन, हाँ ये तो हमने पढ़ ही लिया है ना, ऑपरेशन परिवर्तन। आप ऑपरेशन विजय के बारे में बता सकते हैं कि ऑपरेशन विजय का संबंध जो है वो किससे है। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय की अगर हम बात करेंगे तो इसका संबंध जो है वो किससे हो जाएगा। मुलाकात करते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।